मौका भी खास है। चलिए अब इनसे करते हैं बात। और सबसे पहले भक्त भागवत जी, हेलो, कैसे हैं आप? हाय, हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। तो मतलब आपसे जब कोई हाय हेलो करता है तो सबसे पहले आप उन्हें यही कहते हैं कि हाय हेलो छोड़ देना चाहिए, हरे कृष्णा बोल लेना चाहिए। हरे कृष्णा बोलना चाहिए। चलिए अब सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक को अगर मैं आपको सुनाने को कहूं तो क्या हम इसी से शुरुआत कर सकते हैं? सुनाइए। मैं आपको एक भगवत गीता से श्लोक सुनाता हूँ। ठीक है। 2.14 मातृस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः कामपायिनो नित्यस्य तां तितिक्षा भारत। इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रकृति के नियमों के अनुसार सर्दी या गर्मी आती रहती है, उसी प्रकार हमारे कर्मों के अनुसार भौतिक सुख भौतिक दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। ये जो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। और जब हमारे जीवन में भौतिक सुख आए तो हमें हर्षित नहीं होना चाहिए, और जब हमारे जीवन में कुछ भौतिक दुख आए तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें सहन करना सीखना चाहिए। बहुत। आप क्या सीख रहे हैं और आप इनसे क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में भी करूंगी आपसे बात। उससे पहले अब कृष्णा शिंदे जी, श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का पसंदीदा श्लोक आपका कौन सा है, ये भी बता दीजिए। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ता तमा मताः। योगियों में सभी में श्रेष्ठ जो होता है, योगिनामपि सर्वेषां, मतलब समझिए कि जो योगी तपस्या करते हैं, जैसे हिमालय जाते हैं, परंतु वो मन को कंट्रोल नहीं करते। मन को कंट्रोल करने के लिए हमें जो 5 इंद्रियां होती है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए भागवत जी, मैं एक बार फिर से आप ही से सवाल कर रही हूँ क्योंकि यहाँ हरे कृष्ण की जाप हो रहा था, तो चैतन्य चरितामृत का श्लोक भी जरूर हमें सुनना चाहिए, बताएं। मैं आपको एक चैतन्य चरितामृत से श्लोक सुनाऊंगा। कृष्ण भूलि सई जीव, कृष्ण भूलि सई जीव, अनादि बहिर्मुख अतैव माया तारे दे संसार दुख। इसका अर्थ होता है कि जब कोई मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है तो ये माया, ये भौतिक संसार और यहाँ के लोग उस मनुष्य को बहुत दुख देते हैं। इसलिए माया के चक्कर में क्यों पड़े हो, भगवान श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ो। कितना सरल लगता है ये सुनना समझना, लेकिन क्या हम इसे अपना पाते हैं? हालांकि जिन विद्वानों से इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, कृष्णा शिंदे जी, अब आपसे यही एक सवाल, श्रीमद् भागवत गीता को याद कैसे करना चाहिए, क्योंकि बहुत कठिन है, कैसे कर सकते हैं इसे याद? भगवत गीता को याद ऐसे करना चाहिए कि जैसे कुछ जो लोग होते हर दिन एक एक अध्याय याद करते, एक एक अध्याय करने से उनको याद होता है, परंतु अगले दिन जब भगवत गीता के श्लोक रिवीजन करते तो भूल जाते कुछ श्लोक। इसलिए हर दिन 3 श्लोक याद करना चाहिए। जैसे कि आज 3 श्लोक याद किए तो कल 3 श्लोक और 6 श्लोक की रिवीजन, क्योंकि जैसे कभी सब श्लोक याद करते हैं परंतु भूल भी जाते, जैसे 700 श्लोक याद किए मैं भी भूल जाता हूँ, परंतु रिवीजन करने से वो
आ जाता है, इसलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वेरी नाइस, रियली प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। लेकिन अब सवाल बाल व्यास पंडित वेदांत जी आपसे, क्योंकि आप जिस तरीके से महज 7 साल की उम्र से ये करते आ रहे हैं, सवाल मेरा इस लिहाज से है क्योंकि राम कथा, श्री हनुमंत कथा वाचन के तौर पर ये जाने जाते हैं, तो रामचरितमानस के सुंदरकांड से कोई चौपाई सुना दीजिए। मेरी सबसे प्रिय सुंदरकांड की एक चौपाई है कि जब श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी महाराज का कार्य करके आते हैं तो सारे वानर कहते हैं, अरे कार्य तो संपन्न हो गया, इन्होंने हमें बचा लिया। तो राम जी सब जानते हैं तो कहते हैं, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, हे पुत्र मैं तुमसे कभी उरिन नहीं हो सकता, देखें करी विचार मन माही। और इस विषय पर मैंने अपने हृदय में विचार करके देख लिया है। तो ये हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी के प्रेम का संवाद है। मैं जानती हूँ ये तालियां यहाँ रुकेंगी नहीं, क्योंकि आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि ये रामचरितमानस पर 200 से ज्यादा कविताएं लिख चुके हैं। अब उसी में से अपनी एक पसंदीदा रचना भी सुना दीजिए। जब भरत जी श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं तो सारे लोग कहते हैं कि प्रभु आप अयोध्या लौट जाइए, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब अयोध्या का सूर्य अस्त हो गया है। तो सब प्रयत्न कर रहे होते हैं, हर जन्म में मिले वास सरजू तीर का, और हम हो अवध की प्रजा राज्य हो रघुवीर का। तो भरत जी श्री रामचंद्र जी को मनाते हैं कि अवध में करूं प्रभु को सिंहासनासीन, क्योंकि इस घनेरे वन में मेरे राम ना रहेंगे, और नाथ अवध लौट के आए ना अगर, तो इस भरत लाल के प्राण ना रहेंगे। आप होवे नृप अवध के, आप होवे नृप अवध के बन के दास मैं रहूं, और ये कोमल कर कमल अपने सिर पे मैं